सभी भाइयों से निवेदन है कि लाइव सेशन को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दें। जो भी भाई सुन पा रहे हैं, जो भी मित्रगण सुन पा रहे हैं 6800 के साथी, सभी 6800 के ग्रुप में लाइव सेशन को अवश्य शेयर कर दें। और उम्मीद है कि आवाज आप लोगों तक पहुंच ही रही होगी। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर अवश्य करते रहें। साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि पहली बार जो अभी विगत सुनवाई हुई है, पहली बार उसमें ऐसा लगा है कि हाँ, वास्तव में सुनवाई सही से हो रही है। क्योंकि इससे पहले की जो परिस्थितियां थीं, उस समय होता ये था कि पक्ष विपक्ष और जितने भी एडवोकेट्स लोग थे वो सभी एक साथ इकट्ठा होकर के और अपनी बात रखते थे। तो कभी कोई अपनी बात रखता था, कभी कोई अपनी बात रखता था। ये सारी स्थितियां चलती रहती थी और ऐसा ही अप्रैल से पहले भी होता रहा था। तो इस बारे में माननीय संदीप दीक्षित जी ने अप्रैल के समय में ही, आप लोग लाइव सेशन को शेयर अवश्य करते रहें। संदीप दीक्षित जी ने पहले ही मार्च अप्रैल में ही ये कह दिया था कि इस मामले को मैं कैटेगराइज कराऊंगा और कैटेगरी में बंटने के बाद इसको सुनना, इस पर बात रखना सभी अधिवक्ताओं के लिए और माननीय कोर्ट के लिए बेहद आसान होगा। तो उस समय से प्रयास, लेकिन बीच में लोगों ने हम लोगों पर विश्वास ना जताते हुए हम लोगों को पीछे करने का कार्य कर दिया था। क्योंकि वहां पर स्थितियां ये बना दी गई थी कि कोर्ट इज नथिंग, कोर्ट कुछ नहीं है, बाहर से हम काम करा लेंगे। और इसी बहाव में सभी लोग बहते हुए चले गए। कोर्ट में मामला बिगड़ता हुआ चला गया, केस अनलिस्टिंग हो गया, तमाम जो है बातें। फिर उसके बाद जब आप सभी साथियों द्वारा ये कहा गया कि हमारी टीम 3 महीने के अंदर नियुक्ति करा देगी, प्लीज मनोज जी, राहुल जी, प्रदीप जी, आयोग टीम बिल्कुल पीछे हट जाए। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों का मात्र एक उद्देश्य सिर्फ नियुक्ति प्राप्त करना है, इसके इतर कुछ भी नहीं है। हम बहुत शौक से पीछे हट जाते और हम लोग पीछे हट गए। आप लोग शेयर अवश्य करते रहिए। बावजूद उसके होता यह है कि जब परिस्थितियां हम तो देख ही रहे थे, लेकिन जब लोगों ने भांपा और समझा कि अब चीजें गड़बड़ होती चली जा रही हैं, तो मेरे तमाम साथी फिर पुकारने लगे हम लोगों को कि अब आयोग टीम वापस आ जाए, वरना स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगी। सभी लोगों के बार बार कहने पर हम लोग पुनः कोर्ट में वापसी हम लोगों ने की। और कोर्ट में वापसी करने के बाद जो मामले खराब चल रहे थे, जैसे केस का ना लगना, केस टाई अप नहीं होना वगैरह वगैरह, ये सारी चीजों को हम ट्रैक पर लेके आए और केस अब दोबारा सही समय पर भी लगने लगा था। क्योंकि पूर्व में जब सुनवाइयां होती थी तब भी सही समय पर लगता था और अब भी। हद तो तब हो गई जब ऑर्डर में समय 3 बजे लिखा हुआ आता है और कोज लिस्ट में 4 बजे लिखा हुआ आता है। तो इस बात पर आयोग टीम के लोगों की मजाक बनाना लोगों ने शुरू कर दिया, जो बेहद दुखद है। यहां मजाक बनाने से काम नहीं चलेगा। यहां मैं ये कतई नहीं सोचता हूं कि आपसी कंपटीशन चल रहा है। यहां तो 6800 लोगों को लाभ या नुकसान होगा तो एक साथ ही होगा। यह हमें सोचने की आवश्यकता है। वहां पर अत्यधिक खुश होने की आवश्यकता कतई नहीं थी कि टाइम 4 बजे हो गया है, वो एक दुख का विषय था। लेकिन समय रहते भाई प्रदीप बघेल जी लखनऊ पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने टेक्निकल तरीके से रजिस्ट्रार ऑफिस इत्यादि पहुंच करके अपनी चीजों को सही कराने का कार्य किया। और आप लोगों को एक दिन पहले ही हमने बता दिया था
कि अब निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि सुनवाई अब 3 बजे ही होगी। तो फिर कुछ लोगों के मुंह लटक गए, अरे ये तो खुश होने वाली बात है कि सुनवाई 3 बजे से हो रही है और अच्छे से कोर्ट हमें सुन सकती है। ये कोई दुखी होने वाली बात नहीं थी। जहां दुख होना चाहिए वहां खुश हो रहे हैं, जहां खुश होना चाहिए वहां दुखी हो रहे हैं। तो आप लोग भली भांति इन चीजों को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं, सभी लोग वीडियो को शेयर अवश्य करते रहिए। अब बात करते हैं कि वास्तव में उस दिन ऐसी सुनवाई हुई कि सबसे पहले ओपनिंग करते हुए माननीय संदीप दीक्षित जी ने अपनी बात को रखा और अपनी बात को रखते हुए अंततः उन्होंने अपनी प्रेयर को कहा और उन्होंने अपनी प्रेयर को कहा कि माय लॉर्ड, स्टेट अपनी मिस्टेक को मान चुकी है और इन 6800 लोगों की नियुक्ति अधर्म है जो इन्हें मिलनी चाहिए थी। हमारी प्रेयर यह है कि इन लोगों को सफर ना कराया जाए और इन लोगों को अलाउ किया जाए। उसके बाद माननीय कोर्ट ने कहा कि क्या संदीप दीक्षित जी सही कह रहे हैं, स्टेट से सुनना चाहा इस बात को। स्टेट ने उस बात को एग्री किया और एग्री करते हुए कहा कि हाँ माय लॉर्ड, मुझसे मिस्टेक, हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी और उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करते हुए 5 जनवरी 2022 को हमने चयन सूची दे दी जिसकी हम नियुक्ति भी करना चाहते हैं, लेकिन भारती पटेल के द्वारा उसे यह कहकर फंसा दिया गया कि 69,000 से एक्सेस पद हम नहीं भर सकते। और उसके बाद फिर स्टेट ने शुरुआती नंबर 1 से, जहां से भर्ती प्रक्रिया कह सकते हैं, मतलब जहां से टेट स्टार्ट हुआ वहां से समझाना शुरू किया, सारे नियम और उपनियम कहने शुरू किए, लेकिन उसमें समय लगभग व्यतीत होता जा रहा था कोर्ट का, क्योंकि लंबी कहानी थी। तो जब माननीय संदीप दीक्षित जी को लगा, क्योंकि आप लोग समझते हैं संदीप दीक्षित जी फुल पेड हैं, है ना, संदीप दीक्षित जी को फुल पेड करने की बात की गई है, जो बकाया राशि है वो भी उन्हें देनी है। तो उन्होंने, संदीप दीक्षित जी ने उठकर कहा कि माय लॉर्ड, इतनी लंबी कहानी कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। हाँ, ये बात इनसे पूछ लीजिए कि टेट एंड एटीआरई दोनों पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने बताया इस बात को, मतलब स्टेट ने ये बात कही कि टेट एंड एटीआरई इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। देयर आफ्टर शुरू होती है, देयर आफ्टर मतलब जो नियुक्ति है वो शुरू होती है, उसके लिए बाद में जीओ निकाला गया था, उसके बाद जो मेरिट बन रही है उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारी कहानियां हुई। तो ऐसे में आप बहुत बेहतर रूप से ये बात समझ सकते हैं कि जहां डेजिग्नेटेड सीनियर अधिवक्ता को हमने फुल पेड के लिए कह दिया है, तो वहां पर वो अधिवक्ता यही कोशिश करेंगे कि अब मामला लंबी डेट में ना खींचे, डेट एंड डेट ना खींचे, जल्द से जल्द सुनवाई होकर के इस मामले का निस्तारण हो सके। और वही चल रहा है, लेकिन उसमें भी लोग पंगा लगाना चाहते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं चाहे किसी के भी द्वारा अगर 2 अधिवक्ता हमारी ओर से और आ रहे हैं तो इस पे तो हमें खुश होना चाहिए। जिस तरीके से जब बात चल रही थी 5 सितंबर नियुक्ति पत्र की, तो हम लोग खुश हो रहे थे और लोगों ने एक डिमांड हम लोगों से कर डाली कि आप लोग भी सहयोग के लिए अपील करिए। मैंने कहा ठीक है, 6800 हमारा परिवार है, बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाता है तो चाहे किसी भी माध्यम से हो, मुझे सिर्फ मेरा उद्देश्य प्राप्त करना है, नियुक्ति चाहिए। भाई राहुल मौर्य और मैं लाइव आकर के हमने सहयोग की अपील की कि उन लोगों को सभी लोग सहयोग करें। क्यों? हम इस बात से हमें चिड़न जलन बिल्कुल नहीं थी कि किसके द्वारा काम हो रहा है। हमें तो मतलब सिर्फ इस बात से थी, नियुक्ति हो रही है, 6800 लोगों का लाभ एक साथ यदि होगा तो उसमें हम लोगों का नाम भी है। तो आप बेहतर रूप से समझ सकते हैं कि स्थितियां परिस्थितियां क्या चल रही है। ऐसे में आपको एक बात मैं बताना चाहूंगा,
माननीय संदीप दीक्षित जी के पास जब हम गए थे, उन्होंने यही कहा था कि मुझे फुल पेड आपको करना ही होगा, फुल पेड करके जब सारी पेमेंट आप दे देंगे तभी मैं जा पाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरी बात यह भी आई कि भाई मैं जो है भारती पटेल भी मैं देख रहा हूं, 13,156 भी मैं देख रहा हूं, मोहनी तिवारी भी मैं देख रहा हूं, तो मुझे इतनी फीस से कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज, क्योंकि वहां पर उन्हें पता चल गया कि डॉक्टर मिश्रा जी तो आते ही नहीं है। तो हमने कहा कि वो जो है क्या नाम है लास्ट में आएंगे सर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी लास्ट में आ जाऊंगा, जब मेरी जरूरत हो तब मुझे बुला लेना। मैं भी नहीं आता हूं, फिर तुम्हारा कौन देखेगा मामला, कौन अगेंस्ट उसके जो है कोई अगर बोल रहा होगा उसे कौन जवाब देगा। बात बिल्कुल सही है, उसे कौन जवाब देगा। अगर मेरे अधिवक्ता कोर्ट में मौजूद नहीं रहेंगे, वहां पर कंटेंशन नोट होता रहेगा, रॉन्ग कंटेंशन, तो वहां पर जवाब कौन देगा। इसीलिए बुरी से बुरी स्थिति और परिस्थिति में हम संदीप दीक्षित जी को मतलब सभी डेटों पर वहां पर रखने का कार्य करते हैं, क्योंकि कोई भी गलत कंटेंशन नोट ना हो पाए। यही सारी बातें हैं और आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि अब आपका जो भविष्य है वो अब माननीय संदीप दीक्षित जी के हाथ में है, और वही इस नैया को पार लगाएंगे। और उनके प्रभाव का गुणगान करना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, आप सब लोग बेहतर रूप से समझ चुके हैं। अब आप ये देख लीजिए कि फुल पेड करके लाना है या नहीं लाना है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप लोगों का सहयोग नहीं रहा तो हम लोग बार बार गाली खाने के लिए नहीं जाएंगे। हम लोगों में इतना वो नहीं है कि हम अपना कमिटमेंट कर दें और फिर उससे पीछे हटें। हमारे बस की बात नहीं है वो। फिर आप हम पर दोष मत लगाना कि ये क्या हुआ, वो क्यों नहीं आए। ठीक है, दोष तो आप दूसरों पर भी नहीं लगा रहे, तो हम पर क्या दोष लगाएंगे फिर आप मत कहना। सहयोग आपका रहेगा तब माननीय संदीप दीक्षित जी आएंगे, वरना हम लोग अपने पैसे डालकर नहीं लाएंगे उन्हें। यहां तो आप लोगों के कहने से ही हम लोग आगे आए हैं, और यहां आयोग टीम के अंदर लोकतंत्र है। आप लोग बेहतर जानते हैं, या लोकतंत्र या लोगों की बातों का जवाब दिया जाता है। और फिर भी आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आपको डरा के धमका के किसी तरीके से जब पैसे निकाले जाए ना, तब आप लोग जो है देते हो भर भर के। यहां हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट के अनुसार हम लोग बेहतर तरीके से अपनी चीजों को हल करने का कार्य कर रहे हैं, तो उन चीजों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हालांकि आप लोग बीएड और टेट पास हैं, फिर भी इन बातों को आप लोगों को समझना चाहिए और अपने लोगों से भी कहना चाहिए। सभी जनपद के मेरे जो भी जिलाध्यक्ष लोग हैं, और चाहे वो जिलाध्यक्ष नहीं है, अपने सभी संबंधित लोगों से सहयोग कराएं। मात्र 2 या 3 दिन का समय बचा है, समय बहुत ज्यादा नहीं है साथियों। आप लोगों को एकजुट होते हुए अपनी नियुक्ति के लिए लड़ना पड़ेगा। जातिवाद से ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर, धर्मवाद से ऊपर उठकर आपको आना पड़ेगा, और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जो आधार है, उस आधार को मजबूत बनाना पड़ेगा। वरना ये ऐसे ही लटकता रहेगा मामला, और आप भी लटके रहोगे, और सुखद भविष्य नहीं आएगा। मैं बहुत बेहतर तरीके से इस बात को जानता हूं कि आप लोगों को कितना इंतजार है, इसका बहुत इंतजार है। किसी की शादी रुकी हुई है, किसी के बच्चे का एडमिशन रुका हुआ है, किसी का कुछ रुका हुआ, किसी का कुछ रुका हुआ है, किसी के माँ बाप की उम्मीदें पूरी इस पर टिकी है। तो आपको अपने लिए करने की आवश्यकता है। देखिए, दिखावा हम लोगों में बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, देखो तरह तरह के लोग होते हैं। काम कांग्रेस के समय भी चल रहा था और अच्छा चल रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के समय में भी अच्छा चल रहा है। लेकिन यहाँ सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर की चीजें है ना, कैमरा, फोटो, ये वो सारी चीजें, सब ये वो चीजें हो रही। लेकिन आज लोग याद करते हैं ना कांग्रेस को, वही बीच में जो याद किया, फिर हम लोगों को इसीलिए आना पड़ा कि अब परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, अब हम लोगों को आना पड़ेगा। तो आप लोग फिर हमसे मत कहना कि ये क्या हुआ। हम अपनी जेब से पैसे डाल के संदीप दीक्षित जी को नहीं ला पाएंगे।
आप लोगों का भी भविष्य। आप अगर पेमेंट कर रहे हैं, नमस्कार आजम खां भाई, आप अगर पेमेंट कर रहे हैं, आप सहयोग कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कर रहे हैं। और भी लोगों से कराइए, आपका भविष्य उज्जवल होगा। हमसे, मैंने देखिए आपसे पहले ही बोल दिया था, कई बार लाइव में आके एक बात बोलता हूं कि हम लोगों को झूठ बोलने की आदत नहीं है, हम झूठ नहीं बोलते हैं और ना ही किसी स्थिति में बोलेंगे, क्योंकि झूठ का जवाब देना पड़ता है और हम लोग ऐसे नहीं है कि जवाब ना दे। तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है, कौन हमारे लिए संघर्ष कर रहा है, कौन हमारे उद्देश्य को प्राप्त करवाने का कार्य करेगा। जय भीम विनोद कुमार जी, आप सब लोगों को एकजुट होकर के सहयोग कराइए। 3 दिन का समय बचा है, यही मेरी आप सब लोगों से अपील है। वरना संदीप दीक्षित जी अगर नहीं आएंगे तो इसके जिम्मेदार हम लोग नहीं होंगे, आप सभी लोग होंगे। फिर आप लोग हमसे मत कहना उस बात को। भाई जब अधिवक्ता फुल पेड हो गए तो अब उनकी कोशिश यही रहेगी कि मामला जल्दी से निपटे, क्योंकि फीस मिल रही है। अन्यथा की स्थिति में आप समझ सकते हैं कि मामला चलता रहे, हम तो पर डेट पर हैं, कौन कोशिश करेगा। और मैंने कल भी बताया था, जिस तरीके से मैन ऑफ द मैच इन क्रिकेट टीम होता है, उसी तरीके से अगर मैन ऑफ द एडवोकेट, मैन ऑफ द लॉयर की बात करें तो वो माने संदीप दीक्षित जी हैं 13,156 के अंदर, हमारे मामले में, हमारे 6800 के लिए। तो क्या आप उस टीम को कमजोर करना चाहोगे, हमें कमजोर करना चाहोगे या मजबूत करना चाहोगे? आप लोग हमें मजबूत करिए और हम सब मिलके मजबूत होंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद।